नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। तड़कते भड़कते फिर से साइंस के क्वेश्चन 100। दोस्तों यहां पर हम आपको बिना ब्रेक के बिल्कुल स्पीड में सुपर फास्ट क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपको एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रहते हैं बहुत ही अच्छे, आप एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा। लेकिन 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 मेरे दोस्त, आपसे एक ही उम्मीद है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं, साइंस जीके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, एक स्टूडेंट हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। फालतू चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, इसको भी अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में डाल लीजिए, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है मेरे दोस्त। तो करें बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में स्टार्ट वीडियो को। 100 क्वेश्चन कर दिया है, लाइक देख लिया। चलो चलो, आप लोग पे विश्वास है, लाइक तो कर ही दोगे हमारी मेहनत के लिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा या KWH। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको आप जनरेटर से या जनित्र से उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। वाह वाह, इतने सारे गुण होते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो उन पदार्थों को कहा जाएगा धातु। धातु तन्य होती है, कठोर होती है मोस्टली, है ना, नहीं तो बोलने को सर पारा, ठीक है। आघातवर्ध होती है, ध्वनिक होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त सही आंसर है। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस्ट्रोनॉटिक्स। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत अंतरिक्ष में यात्रा का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण जो होता है वो होता है आपका अंडाशय से। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो लीची का एरिल खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी एरिल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यहां पर ऑक्सीजन की खोज के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किसने की? तो पादप हार्मोन जिबरेलिन इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर कुरोसावा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में से एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका सहलग्नता। ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण किया था डब्ल्यू वॉल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू वॉल्डेयर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा जीन। ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा जीन यहां पर राइट आंसर है। 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या होती है? तो जीन के कार्य की इकाई होती है आपकी सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जीन के कार्य की इकाई। डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? तो डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना यह व्यक्त करता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लेमार्कवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनके अध्ययन को कहा जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी वनस्पति विज्ञान राइट आंसर है। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा रेट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर सी रेट्रो विषाणु यहां पर राइट आंसर है। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे होते हैं? तो नारियल व खजूर ये होते हैं पालमी कुल के पौधे। ऑप्शन नंबर सी पालमी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है आपके अल्टमैन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो चिंपैंजी में पाए जाते हैं 24 जोड़े गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी 24 जोड़े यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे की बीच क्रॉस कराया था? तो मेंडल ने कराया था आपका लंबे एवं बौने पौधे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। युगलीना क्या होता है? तो युगलीना जो है एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी एक कोशीय जीव यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो प्रत्येक भाषा जीवधारी का नाम ये बना है आपका लैटिन भाषा के दो शब्दों से जुड़कर। ऑप्शन नंबर लैटिन भाषा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन और स्वान यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस रोग है, तो सिलिकोसिस जो है ये फेफड़ों का रोग है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वैली बीस क्या होते हैं? तो वैली बीस जो होते हैं ये कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के जो है एक प्राणी है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑस्ट्रेलिया का प्राणी राइट आंसर हो जाएगा, कंगारू से मिलता जुलता। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन होता है? तो इसका प्राथमिक वाहक होता है आपका एडीज एटिप्टाई। ऑप्शन नंबर बी एडीज एटिप्टाई इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? तो जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है विलियम एफ एंडरसन को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विलियम एफ एंडरसन राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है? तो चॉकलेट में उच्च मात्रा में आपका निकल होता है, ये सेहत के लिए इसलिए खराब होती है अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीरोपथैलेमिया आहार में किस कमी से होता है? तो जीरोपथैलेमिया यदि आपको हो गया तो आप आहार में विटामिन ए कम ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। फल पकने की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो फल पकने की प्रक्रिया को आप जो चाहे तो आसपास एथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर तेज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत लेगहॉर्न, ये सबसे अधिक अंडे देती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विभाज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या है? तो विभाज्योतक एक पादप ऊतक है, ये नई कोशिका बनाता है, इसका कार्य है नई कोशिकाओं को बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा आपका उभय लिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी उभय लिंगाश्रयी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा आपका गेहूं का टुंडू रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी गेहूं का टुंडू रोग यहां पर राइट आंसर है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, तो पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलेगा आपका अनावृत बीजी पौधों में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? तो कोमल साबुन जो रहता है उसमें सोडियम के स्थान पर पोटेशियम यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम राइट आंसर है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो यदि आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है आपका 290 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रत्येक पदार्थों के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं और इनको भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर भौतिक रासायनिक गुणधर्म यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर प्रोटियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा प्रोटियम। रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? तो रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम दिया था आपका कोसेल और लुइस ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन किसके संश्लिष्ट रूपांतर हैं? तो एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन ये आपके पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतर हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पेसमेकर का कार्य क्या है?
तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कनें प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कनें प्रारंभ करना इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीन क्या है? तो जीन एक, यहां पर इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं आप लोगों में से कितने को पता है जीन क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको नहीं पता लिख लेना 49 का आंसर नहीं पता। आईएसआई जो है मार्ड ब्रांड जाना जाता है, तो आईएसआई जाना जाता है सर्टिफिकेट मार्क के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर मार्क्ड ब्रांड है आईएसआई। ऑप्शन नंबर ए सर्टिफिकेशन के लिए जाना जाता है। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया करा के? तो टेट्राथैलिक अम्ल से इथाइल ग्लाइकोल की प्रक्रिया कराई जाती है, उससे बनती है टेरिलीन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन टफ हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको रट लेना, 1 से 2 बार देख लेना, रट लेना। टफ है लेकिन यही आपका स्कोर कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में उपस्थित होता है आपका एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एसिटिक अम्ल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैल्प प्राप्त होता है किससे? तो कैल्प जो है ये समुद्री शैवालों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए समुद्री शैवाल राइट आंसर है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एनिमोफिली परागण है, तो एनिमोफिली वायु द्वारा परागण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वायु द्वारा परागण। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सा है? तो यहां पर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा एट्रापिन। ऑप्शन नंबर सी एट्रापिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों की हरिमाहीनता किसी कमी के कारण होता है? तो पत्तियों की हरिमा जो हीनता होगी वो एमजी के प्रति होगी। ऑप्शन नंबर यदि एमजी के कारण हो जाएगा, एमजी की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ओरलोन बहुलक है, तो ओरलोन जो है ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी एक्रिलोनाइट्राइल। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर 2 आंसर लग गए, डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो बनते हैं वो बनते हैं नर्म लोहे से। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं आपके 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर -10 की घात राइट आंसर है। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो ताड़पीन का तेल होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश इसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, किसी भी हानिकारक सूक्ष्म जीव को प्रवेश करने से रोकती है। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मैसोन के खोजकर्ता युकावा हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी युकावा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत पाई जाती है? तो भारत में थोरियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंगें होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अबिंदुकता यदि आपको है तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए आप सिलेंडरली लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का करीब करीब 60 से 70% भाग जो है ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 60 से 70% राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करेंगे, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसमें वो पदार्थ भी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट आपकी महो है, MHO महो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? तो उस बिंदु को कहा जाएगा आपका अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर बी अंध बिंदु यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में एलपीजी का, बायोगैस, कोयले का होता है, सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता। एमोनेल एक मिश्रण है, तो एमोनेल एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का एक मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी एमोनेल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालोगे, रंग व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण राइट आंसर है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बॉल को लपकते मतलब कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर करता है? तो वो करेगा आवेग को कम। बॉल जो आ रही है उसके आवेग को कम करने के लिए हाथ पीछे करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण का नियंत्रण। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम होता है दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो है इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो फिनॉल का अधिकतम जो उत्पादन होता है ये क्यूमीन। ऑप्शन नंबर सी क्यूमीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? तो विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप बनेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहलों और फ्रीनोलों को उनके यौगिकों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उनको वर्गीकृत किया जाता है हाइड्राकिल्स समूहों की संख्या के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हाइड्राकिल्स की समूहों की संख्या राइट आंसर है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो वो विधि हैं आपकी पार्श्वक्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक है आपका ऑस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लेंस का नियम, तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी दाब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो चोक का प्रयोजन है प्रतिरोधकता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधकता को कम करना राइट आंसर है। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति मापी गई थी 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किसने मापा था? तो ओले रोमर ने। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया वाला व्यक्ति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूरदृष्टि वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता कम हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रेस बायोपिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु के ताप में वस्तु
वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, इसका अर्थ ये होता है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कैसी होना चाहिए? आपको आंसर देना है। मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूं, उसमें से कोई एक आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक आंसर सही है। दोनों में से एक आंसर सही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।